चलिए हम लोग मेंस्ट्रुएशन के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें सबसे पहला है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप विल बी क्या, तो रिमेन अनचेंज। देखिए वॉल्यूम अगर कोई भी, चाहे आपका ये स्फेयर हो, इसको आप कोन में चेंज करेंगे तो आपका वॉल्यूम सेम रहेगा। मेल्ट करने वाला जो भी आपका मैटर रहेगा, जो भी मेल्ट करके हम लोग बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। तो ये अनचेंज। इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपका दिया हुआ है, इसको मिटाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। स्फेयर ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर। मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है स्मॉल कोन में। मतलब एक नहीं बनाया गया, उसको एक नहीं बनाया गया है, बहुत सारा कोन बनाया गया है, जिसका कि रेडियस दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कितना सारा कोन्स होगा। तो आपका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू क्या, n मतलब क्या, नंबर ऑफ कोन्स, n इंटू नंबर ऑफ कोन्स। तो यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर हम लोग बात करें, अब देखिए फार्मूला आपके पास रहेगा, तो फार्मूला यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको दिया हुआ है। कोन का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे इसके स्फेयर की बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आपका ये 1 मान लीजिए, और ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कौन का हो जाएगा वॉल्यूम, तो आपका हो जाएगा ये 3 से 3 तो कट गया, तो 4/r क्यू अपॉन यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई से पाई काट दीजिए, तो यहाँ पे 4 इंटू आपका स्फीयर का कितना दिया हुआ है, तो 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, और तब है आपका नीचे में 3.5 इंटू 3.5 इंटू कितना हो जाएगा 3। तो जब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये 3 बार में, यहाँ से ये भी 3 बार में, और ये एक 3 से एक 3 कट गया, तो बचेगा क्या 4 इंटू 3 इंटू 10.5। तो ये ऑलमोस्ट 126 के बराबर आता है। ये आंसर हो गया। फार्मूला अगर आएगा तो आप आसानी से बना पाएंगे। तब है यहाँ पे आपका दूसरा, सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर, एक स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है आर है, एंड कास्ट इनटू अ शेप ऑफ द कोन। अब उसको एक ही कोन में चेंज किया गया है, जिसका कि हाइट कितना है आर, उसका हाइट आर के बराबर है, इसके रेडियस के बराबर है उसका हाइट, तो उसका रेडियस पूछ रहा है। तो स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, चूंकि एक ही कोन बना है। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू 1/3 आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 3 से 3 काट दीजिए, ये पाई से आप पाई काट दीजिए, और यहाँ पे अगर 4r क्यू आप लिख रहे हैं 1 मान लीजिए इसको, और इक्वल टू r1 का स्क्वायर लिख रहे हैं, और h जो है इसका हाइट जो है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो यहाँ पे r कर दीजिए। तो r1 सॉरी ये r2 हो जाएगा, और ये r1 इसके बराबर, इसको हम लोग r1 माने हैं, इसको हम लोग क्या माने हैं r1 माने हैं, यहाँ पे r1 लिख लिए, तो चलिए r1 मान लिए तो r1 मान लिए। तो यहाँ से एक r1 से एक ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, तो मतलब आपका 4r1 स्क्वायर इक्वल टू r2 का स्क्वायर। तो ये r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √4r1 स्क्वायर, मतलब आपका हो जाएगा ये 2r1, मतलब ये 2r के बराबर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल रहेगा, अगर आपको फार्मूला आ रहा है तो आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को, छोटे छोटे वीडियो में 2-2 3-3 क्वेश्चन करके हम प्रैक्टिस करेंगे। फार्मूला आप प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूला के बिना कुछ नहीं होगा मेंस्ट्रुएशन, और फार्मूला अगर आपको आ रहा है तो फिर मेंस्ट्रुएशन में कुछ नहीं है। ये दोनों बात है कि अगर फार्मूला नहीं आ रहा है तो मेंस्ट्रुएशन में कुछ नहीं होने वाला आपसे, और अगर फार्मूला आ रहा है तो मेंस्ट्रुएशन में कुछ है ही नहीं आपको जो फंसा सके, ठीक है। थैंक यू।